हिसार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस प्रकार देश में मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारण रहे, वैसे ही कांग्रेस के साम्राज्य का भी पतन हो रहा है। कांग्रेस के पतन में भी कई कारण हैं और इन पर समस्या के हिसाब से समीक्षा होगी। ये बात अशोक तंवर ने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वहीं सेक्टर 15 स्थित युवा नेता नवसीर गोदारा के प्रतिष्ठान होटल गोविंद पैलेस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि सेवा करने का है। इसके अलावा उन्होंने हिसार में सरकारी अधिकारी को पीटने, भाजपा की वर्चुअल रैली और कोरोना से निपटने से सरकार की असफलता पर भी धावा बोला। हिसार में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा मार्केट कमेटी सचिव सुल्तान सिंह को पीटने पर तंवर ने कहा कि ये हमला किसी अधिकारी पर नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री पर है, क्योंकि सीएम ही राज्य का मुखिया होता है। सरकार जब अपने प्रतिकारी को सुरक्षा नहीं दे पा रही तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को जल्द न्याय करना चाहिए, क्योंकि कोरोना महामारी में अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा को लेकर ही संशय होगा तो ही काम कौन करेगा। उन्होंने राज्य में केंद्र सरकार को कोरोना से निपटने से असफल बताते हुए कहा कि देश की जनता किसी भी सरकार को देश चलाने के लिए वित्त उपलब्ध करवाती है, लेकिन महामारी में सरकार देश की जनता को 40 दिन भी नहीं संभाल सकी। 40 दिन में ही सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समस्या हो गई। आपने जब हम सब लोग इतिहास पढ़े बिना तो कोई यहाँ तक पहुँचता नहीं। हम पुराने समय में पढ़ते थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, पढ़े आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े, तो उसमें 5-7 कारण होते थे। ऐसे ही जो है कारण एक नहीं है। कांग्रेस का भी बहुत बड़ा साम्राज्य रहा पूरे देश में लंबे समय तक, लेकिन अब जो है कारणों की पूरी समीक्षा होगी। अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा। कहीं आपके हिसार में तो जिले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन थप्पड़ चप्पलें चल रही हैं। तो ये जो थप्पड़ और चप्पलें चली हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वो उनको संरक्षण नहीं दे पाते या इतना कानून का खौफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा जो है ये प्रहार ऊपर हुआ है, ये उनके ऊपर नहीं हुआ, उस अधिकारी के ऊपर। आप पंचायतों ने अपना वो दिया है। मेरे तो संसदीय क्षेत्र से हैं, सिरसा से, नरवाना में गांव पड़ता है, तो खापों ने भी उनके समर्थन में आके किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है और फैसला कर लिया कि भाई इनको तो बाहर कर दो, उसको दोषी करार दे दो। तो जो खाप पंचायतें फैसला करेंगी, मैं समझता हूँ कि हम भी पूरी मजबूती के साथ हैं। और इस तरह की कोई आगे, क्योंकि ये अभी तो पीक और होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी, फिर किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम हर रोज़ देखते हैं अस्पतालों में, फिर लोग कौन काम करने आएगा अपने जीवन को जोखिम में डाल करके या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान को वो करके। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इसलिए सरकार को तुरंत जो है कार्रवाई ऐसे मामलों में करनी चाहिए। लोग ये कहते हैं व्यापारी कि भाई हमने तो इन सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, हमने अपने टैक्स से सरकारों को चलाने का काम किया, पालने का काम किया, लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं वो हमें 40-50 दिन भी नहीं पाल पाई। इसका मतलब जो हमने आज तक किया था, इतना ही इनका हिसाब किताब था कि थोड़े दिन में सब हाथ खड़े कर दें, इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे ना हो। और अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के हालात हैं। डॉक्टर जो है 2-2, 3-3 महीने हो गए, उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इतना जोखिम भरा काम, जो और सैनिटेशन और उससे लेकर के जो हमारे जो काम करते हैं साथी, सफाई कर्मचारी से लेकर के, इतना जोखिम भरा काम उनकी वो नहीं है। आशा वर्कर है, नर्सिस है। तो ऐसे में कि देश कहाँ जाएगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है
अभी तुरंत नहीं तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने किस किस के लिए क्या क्या किया, किसान के लिए कितने पैसे दिए, गरीब आदमी के लिए क्या हमने राहत पहुंचाई। पेंशन आप देख रहे हो, पेंशन नहीं पहुंच रही है लोगों की, कई महीने हो गए। जो लोग पेंशन के ऊपर अपना जीवन आधारित उनका था, थोड़ी बहुत उससे वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका क्या हाल है। और इसी तरीके से हर सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक श्वेत पत्र वैसे तो पूरे देश के लेवल पे उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। हिसार से एनसीआर न्यूज के लिए विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।